जय हिंद दोस्तों, टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिस्ट्री में हड़प्पा की सभ्यता पर बात कर रहे थे। इससे पहले हम उस पर 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज उसका बचा हुआ शेष भाग पर तीसरी क्लास है। उसके कुछ शहर रह गए थे, जैसे धोलावीरा, सुरकोटड़ा और बनावली और राखीगढ़ी। इस तरह इसके 4-5 शहर रह गए थे। उससे पहले की वीडियो में हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और ये सभी शहर पढ़ लिए थे। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप इससे पहली क्लासों को जरूर देखें, ताकि आपको बेसिक से बिल्कुल अच्छा समझ में आए और आपको डीपली इसके नोट्स बना सकें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू में रख सकें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो शेष नगर रह गए थे उन पर बात करने वाले हैं। ये क्लास तीसरी है, 2 क्लासें इससे पहले हम ले चुके हैं हड़प्पा सभ्यता पर। तो आज हम जो बात करेंगे, हमारा धोलावीरा जो रह गया था, हम बात करेंगे आज धोलावीरा नगर पर। नगर का नाम होगा धोलावीरा। धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल इससे पहले हमने पढ़ लिए थे। तो आज धोलावीरा। धोलावीरा की खोज कब की गई? देखो, इसकी खोज, अगर हम खोज की बात करें तो धोलावीरा की खोज जेपी जोशी द्वारा 1967 कितना 1967 से 68 में की गई। 68 में हुई, 68 में की गई। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा 1967 में 68 में इसकी खोज की गई। यह कहां पर पड़ता है? तो यह देखो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में स्थित नगर है। गुजरात में स्थित नगर किस नदी के किनारे? ये देखो लूनी नदी के किनारे पड़ता है। लूनी नदी के किनारे ये पड़ता है। और देखो तो यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं हमें? यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, देखो, जल प्रबंधन के साक्ष्य। किसके? जल प्रबंधन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। किसके? स्टेडियम के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हुए। और देखो किसके? सुनामी के साक्ष्य। किसके? सुनामी के साक्ष्य। देखो सुनामी के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो देखो सुनामी के साक्ष्य भी हमें कहां से? धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और स्टेडियम के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कि उस सभ्यता में स्टेडियम भी था। इसके साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? देखो, ये स्टेडियम के साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और जल प्रबंधन की व्यवस्था है, जल प्रबंधन की सुविधा के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ये भी हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। लूनी नदी के किनारे ये शहर स्थित था, गुजरात में पड़ता था। और इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा 1967 में 68 में की गई। इस शहर की ये पूर्ण जानकारी हुई। अब देखो इससे आगे हम देखें तो इससे आगे शहर है कौन सा? इससे आगे देखते हैं हम सुरकोटड़ा। कौन सा शहर? सुरकोटड़ा। ठीक, ये शहर, अगर इस शहर की हम बात करें तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज देखें हम तो खोज कब की गई इसकी? 1964 में किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज 1964 में की गई। अगर देखो इस शहर को देखें तो यह कहां पर स्थित है? तो ये भी एक गुजरात में स्थित है। ये भी गुजरात में स्थित
गुजरात में स्थित है। तो ये शहर की, इस शहर की स्थिति कहाँ देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जो ये शहर है इसकी स्थिति गुजरात में स्थित है। अगर देखो यहाँ से हम साक्ष्य प्राप्त करें तो यहाँ से ज्यादा साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते नहीं है। देखो किलेबंदी के साक्ष्य क्या है, किसके, पत्थर की किलेबंदी, पत्थर की किलेबंदी, पत्थर की किलेबंदी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। पत्थर की किलेबंदी हमें यहाँ मिलती है, बाकी अन्य किसी शहर में पत्थर की किलेबंदी नहीं मिलती। पत्थर की किलेबंदी मिलती है। और देखो हाथी व घोड़े किसके, हाथी घोड़े व भेड़िया की हड्डी के साक्ष्य, की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां से जो डीएनए द्वारा पता लगाया गया है कि हाथी व घोड़े व भेड़िए की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें यहाँ से सुरकोतड़ा से प्राप्त किए गए हैं। और सबसे मेन जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है पत्थर की किलेबंदी। किसी अन्य शहर से पत्थर की किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, केवल सुरकोतड़ा से ही पत्थर की किलेबंदी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी द्वारा की गई और गुजरात में स्थित है। ये शहर हमने देखा। अब देखो बचे हुए दो शहर देखते हैं। बचा हुआ एक शहर कौन सा, देखो मोस्ट शहर है हमारा बनावली, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं अब देखो बनावली के बारे में कि बनावली से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसकी खोज और उससे बनने वाले साक्ष्य। देखो बनावली, तो बनावली ये हमारा शहर बनावली देखो बनावली से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। बनावली से एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिट्टी का बना हल हमें बनावली से प्राप्त हुआ है। किससे, मिट्टी का बना हल बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली किस नदी पर स्थित है, तो बनावली सरस्वती नदी पर स्थित है, हरियाणा में पड़ता है। और जौ के दाने के साक्ष्य भी हमें बनावली से प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं, देखो एक एक करके। सबसे पहले इसकी खोज देखते हैं हम, तो खोज किसने की, देखो खोज किसने की 1974 में किसके द्वारा, आर एस बिष्ट द्वारा ये नगर खोजा गया। किसके, आर एस बिष्ट द्वारा ये नगर खोजा गया। अगर देखो किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे यह पड़ता है। सरस्वती नदी के किनारे यह स्थित है। और देखो अगर इसका देखें तो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में इसकी स्थिति कहाँ है, हरियाणा में। अब देखो अगर साक्ष्य देखें तो जौ के दाने के साक्ष्य, जौ के दाने हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ये हमें बनावली से प्राप्त होते हैं। और देखो मिट्टी का बना हल अर्थात खिलौने के रूप में, किसके, खिलौना, मिट्टी का बना हल अर्थात खिलौना कहां से प्राप्त होता है, तो वो हमें बनावली से प्राप्त होता है। ठीक, देखते हैं देखो हम कौन सा, राखी गढ़ी। अब हम लास्ट शहर इसका देखते हैं, राखी गढ़ी। आज हमारी हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं बचा हुआ शहर क्या, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी देखो, राखी गढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है हमें, राखी गढ़ी की खोज सबसे पहले कब की गई, राखी गढ़ी की खोज 1963 में की गई। और यह कहाँ स्थित है, तो राखी गढ़ी यह है कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित नगर है ये।
और देखो इससे क्या साक्ष्य मिलता है, घग्गर नदी के किनारे ये हमें मिलता है, किसके, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे यह शहर है। ठीक, ये हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और बनावली से देखो, राखी गढ़ी से कोई ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जो क्वेश्चन में पूछे जाएं। ठीक, तो इसके लिए इतना ही काफी है, राखी गढ़ी के लिए इतना ही काफी है। अब देखो हम यूपी की कुछ साइट देख लेते हैं जो यूपी से प्राप्त हमें साइट हुई है। यूपी से प्राप्त साइट मतलब यूपी में जो साइट निकली हैं, ये प्राप्त हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो एक सनोली साइड, सनोली साइड कहाँ प्राप्त हुई है, वो हमें यूपी से प्राप्त हुई है। एक हुलास साइड, हुलास साइड कहाँ से प्राप्त हुई है, यूपी से प्राप्त हुई है। और एक साइड देखो मांडी, क्या, मांडी साइड हमें ये भी यूपी से प्राप्त हुई है। ये हमें 3 साइडें यूपी से प्राप्त हुई हैं, और भी हैं लेकिन ये मोस्ट हैं। तो ये 3 साइडें हमें यूपी से प्राप्त हुई हैं। अब देखो एक फैक्ट लिख लेते हैं हम नोट डालकर, क्या, नोट डालकर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 अक्षर, कितने, 400 अक्षर पाए गए, 400 अक्षर पाए गए हैं। हड़प्पा की लिपि जो हमने शुरू की वीडियो में पढ़ी, शुरू की क्लास में देखी कि भाव चित्रात्मक थी, तो उसमें कितने अक्षर पाए गए, हड़प्पा की लिपि में वैज्ञानिकों द्वारा खोज करके कितने, 400 अक्षरों की वो हमें साक्ष्य मिले हैं कि 400 अक्षर उस लिपि में हुआ करते थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि हमारी बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जैसे आरपीएफ का एग्जाम मार्च में होने वाला है, लगभग 2 मार्च से शुरू है, एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं। तो आपका जिसका आरपीएफ का एग्जाम है वो आरपीएफ का एग्जाम देने जाइए। हड़प्पा सभ्यता से भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वैसे ही ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते रहिए। और यूपी पुलिस की वैकेंसी की भी नई घोषणा हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट देगी। तो पूरी आज हमने हड़प्पा सभ्यता की समाप्त कर दी गई है। अब कल हम जो पढ़ेंगे, कल हमारा नया टॉपिक रहेगा जैन धर्म या बौद्ध धर्म। हम सबसे पहले बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर हम उससे आगे जैन धर्म पढ़ेंगे। ऐसे ही एक एक टॉपिक करके हम वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू में रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।